हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो है फॉर्म अपने ऑनलाइन करा ही दिए होंगे अच्छे से और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीटीएस परिवार में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। शाम 6 बजे रीजनिंग की क्लास आपको क्या करना है, पर डे लेना है। तो ये सारे चैप्टर हैं जो रीजनिंग के जो चैप्टर हैं उनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चैप्टर से मैं पी सीरीज का जो है निचोड़ लेकर आया हूं। एक एक चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल यहां से निचोड़ निकलेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और क्लास में जो है जुड़ना बिल्कुल 6 बजे ना भूलिए। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं और जो है अच्छे से क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके साथ जो है दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ आज जो है क्लास का आगाज करेंगे। तो सुनिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, थकना नहीं है जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो ना जाए। लगातार तैयारी करना है, कंटिन्यू क्या है, दौड़ना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपके लिए शाम 6 बजे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा अच्छे से आपकी जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज के जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। सारे हमने लिख दिए हैं, यही आपका जो है पीछे मेरे तरफ से एक बात और समझ लीजिए, ये हमने सारे जो है चैप्टर लिख दिए हैं जो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इन्हीं से आपको जो है सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए और देखिए जो जो मतलब चैप्टर में अगर डाउट लगे तो पीछे मेरी क्लासेस हैं, तो उसमें जाके अपने डाउट क्लियर कर ले। एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ओड नंबर, नंबर इन अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं और बताइए फटाफट। देखो श्रृंखला से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5, 10, 20, 40, 80। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। देखो 5 को इसने क्या लिखा है, 10 लिखा है तो गुणे 2 करा होगा, 5 गुना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी कितना होगा 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 80 क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कितना होगा 160 होगा। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे। आवाज आ रही है तो क्या हो जाएगा 160 इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा 3 वाला हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस के 5, प्लस के 10, प्लस के 20, प्लस के जो है 40 और प्लस के क्या हो जाएगा 80 हो गया। अब प्लस के क्या होगा 80, डबल करता चला गया तब भी 160 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 3 वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए बिल्कुल जो है फटाफट। अब देखो क्या है, अब आ गया है जो है नंबर कोडिंग। ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्सचर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जैसे लेटर कोडिंग का ये नंबर कोडिंग का ये है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर है और लेटर है, लेटर एंड नंबर कोडिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्सचर कोडिंग सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको लेटर याद होना चाहिए। कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। आप लोगों को सारे लेटर याद होना चाहिए, बिल्कुल नंबर फिंगरप्रिंट होना चाहिए, अपोजिट लेटर और क्रम वाइज से याद होना चाहिए। जैसे हमने पूछा W कितने पर आता है, 23 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, H 6 नंबर पर आता है, C 8 नंबर पर आता है, D जो है 4 नंबर पर H 8 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर है। इस प्रकार से याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। जैसे एक का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का D होता है, H का S होता है, T का G होगा, G का T होगा। इस प्रकार से सारे याद होना चाहिए। और जो है नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग को सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, नंबर कोडिंग को सोल्व करने स्क्वायर क्यूब भी 1 से 20 तक स्क्वायर क्यूब 100% याद होना चाहिए।
अब उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये पूछ रहा है MENTLES, मेंटलेस का कोड क्या होगा। अब हम सबसे पहले देख लेंगे एम। अब मेरे प्यारे बच्चे एम देखेंगे, एम को इसमें 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 सारी जगह लिखा है 5। अब एस देख लेंगे, लास्ट वाला देखेंगे, एस को इसने क्या लिखा है, एस को इसने 9 लिखा है तो 9 देख लेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। अब 9 सारी जगह लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखेंगे ए को क्या लिखा गया है, ए को 7 लिखा तो 7 लिख दिया। एन को क्या लिखा है, एन को 6 लिखा, 6 लिख दिया। टी को क्या लिखा है, टी को 1 लिखा, 1 लिख दिया। एल को क्या लिखा है, एल को देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे 6 लिख, एल को सॉरी 6 नहीं, एल को यहाँ पर 3 लिखा है तो हम 3 लिख देंगे। ई को देखेंगे, ई को क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, ई को यहाँ 3 नंबर पर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। तो 5 7 6 1 3 2 9 हो जाएगा। 5 7 6 1 3 2 9 इज द राइट आंसर हमारा 4 वाला होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व करेंगे चुटकियों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बिल्कुल तोते उड़ा देंगे। क्या करना है, तोता उड़ाना है बिल्कुल। अब देखो ये क्या गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, इसके तोते उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा, इसने पूछा है कि अजीत ब्रज का भाई है, चरण अजीत के पिता है, दीप ईशा का भाई है, ईशा ब्रज की पुत्री है, जिसका विवाह जीत से हुआ, दीप के दादा कौन होंगे। अब रिलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे सारे रिलेशन, कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताई है, ये मेरी भौजी है, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी जो है सिस्टर इन लॉ है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मेल के लिए सबसे पहले क्या होगा, 2 सिंबल यूज होंगे, फीमेल और मेल के लिए। जब किसी लड़की की बात आती है, किसी महिला की बात आती है तो माइनस का यूज करेंगे, और किसी पुरुष की बात आती है तो प्लस का यूज करेंगे। ये बात इसमें मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अब देखो क्या लिखा, अजीत ब्रज का भाई है, अजीत कोई एक बंदा है, वो किसका भाई है, वो ब्रज का भाई है। वो किसका भाई है, ब्रज का भाई है। अब प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अजीत ब्रज का भाई है, चरण अजीत के पिता है। अब चरण जो भैया है, चरण कौन है, अजीत के पिता है, इन्हें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब क्या करें, दीप ईशा का भाई है, यहां पर दीप और ईशा का कोई मतलब नामो निशान नहीं है, इनको क्या करेंगे, रोक के चलेंगे। आगे देखेंगे, ईशा ब्रज की पुत्री है। अब ईशा कोई लड़की है, वो क्या है, ब्रज की पुत्री है। क्या है, ब्रज की पुत्री है, तो माइनस लगा लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, पुत्री है, जिसका विवाह जीत से हुआ है, जिसका विवाह जीत कोई एक लड़का है उससे हुआ है, इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, और ये भाई भाई है तो इसको प्लस कर लेंगे। अब यहाँ का ईशा, दीप ईशा का भाई है, दीप जो है वो ईशा का भाई है। अब इसको लाइन यहां से अंडरलाइन करेंगे कि ईशा आ गई तो दीप भी आ गया, दीप ईशा का भाई है तो इसे प्लस कर लेंगे। अब इसने पूछा है जिसका विवाह जीत से हुआ, दीप के दादा, यहां से देखेंगे दीप के दादा कौन है। अब दीप के दादा मेरे प्यारे बच्चे कौन हो जाएंगे, दीप के दादा कौन होंगे, चरण हो जाएंगे, चरण भैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चरण भैया हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, क्योंकि दीप के पिता कौन है, ब्रज हैं, और इनके भाई हैं। जब इनके ये भाई, अजीत के ये भाई हैं, तो ये इन दोनों के कौन हो गए, ये पापा हो गए, तो ये इनके क्या हो गए, संतानें हो गई। तो ये क्या हो गए, इनके कौन हो गए, ये दादा हो गए। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 वाला होगा, न 1 होगा, न 2, न 4। चलिए समझ गए बात को, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को। Got it? Understood? Any problem? कोई प्रॉब्लम हो बताइए। बिल्कुल तोते उड़ाना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उड़ गया देखो तोता, चलिए लगाइए, क्या है ये भी लगाइए, श्रृंखला का क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट। क्या कह रहा है, 22 21 23 22 24 23। देखो 22 से 23, 23 से 24, 24 से क्या हो जाएगा, 25, प्लस 1 कर रहा है, प्लस 1 प्लस का 1। 21 से 22, 22 से 23, प्लस का 1। तो इस द राइट आंसर हमारा 3 वाला होगा, फर्स्ट सेकेंड 4 नहीं होगा। अब इसको एक और ट्रिक से लगा लेंगे, देखो 22 माइनस का 1, 23 प्लस के 2, 22 माइनस का 1, 24 प्लस के 2, 23 माइनस का 1, 24 प्लस के 2, 25 हो जाएगा। राइट आंसर तब भी हो जाएगा, 2 ट्रिक से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तोते उड़ा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी बार क्या करना है, एमटीएस पार करना है। ये देखो एनालॉजी का क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल का क्या होगा, बताइए। तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम। तो मेरे प्यारे बच्चे हीमोग्लोबिन से क्या होता है, आयरन बढ़ता है।
तो जो है क्लोरोफिल से क्या होगा, तांबा, तांबा नहीं होगा। कैल्शियम, कैल्शियम भी नहीं होगा। कोवालेंट नहीं होगा, तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन से आयरन होता है, तो क्लोरोफिल से क्या होगा, मैग्नीशियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए और बताइए क्या होगा। मोहित सर की क्लास में 6 बजे मेरे प्यारे बच्चे जुड़ना ना भूलें। रीजनिंग का क्या कर देंगे कि तोते उड़ा देंगे, बिल्कुल तोते उड़ाना है। टेंशन लेने को नहीं, सेकंडों में चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे। अब क्या लिखा है, 135, 54, 27, 18, 14। चलिए लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। अब 135 से 54 गया तो माइनस के कितने हुए, 81। भैया देख लो, ऐसे कर लो, 35 से 54, 5 में 4 गए 1, और जो है 13 में से 5 गए 8, 81। बिल्कुल ना समझे। अब जो है 54 में से 27 गए तो माइनस के कितने, 27, माइनस 81 माइनस 27, और 27 में से 18 माइनस हुए तो कितने बचे, माइनस के 9। अब यहां पर कितने आएंगे, अब यहां पर कितने आएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि 81 लिखा, 27 लिखा, 3 9 लिखा है, तो 3 की घात जो है 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, और 9 की घात 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 की घात 4 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो इसने मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा, 3 की घात 4, फिर क्या लिखा, 3 की घात 3, फिर क्या लिखा, 3 की घात 2। जब इसने क्या कहा, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2, तो फिर हम यहां क्या करेंगे, अब जो है 18 से या क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो क्या करेंगे, 3 की घात जो है मेरे प्यारे बच्चे, इधर क्या 81, 27 9, तो 3 की घात कितनी लिख देंगे, 3 की घात 1 लिख देंगे। कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जो है 3 की घात 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 ही रहेगा, 3 एकम 3, तो 15 में से 18 में से माइनस के 3 कर देंगे तो कितना बचेगा, 15। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 15 आ जाएगा, यहां पर 15 आ जाएगा। उसके बाद यहां 15 से ये 14 पर गया तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी, यहां पर 0 और 3 में से 1 घटा देंगे, यहां 3 की घात 1 है, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला तो क्या राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, 4 होगा, ना 16, ना 17, ना 14। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। तोते उड़ाना है आज बिल्कुल एसएससी एमटीएस में, अब की बार एमटीएस पार, बस हौसला रखना है, हौसला नहीं तोड़ना है। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो क्या कर रहा है कथन, कुछ चावल सलाद हैं, सभी सलाद टेबल हैं। इसका मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है, इसका मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। अब कुछ की बात कर रहा है, यहां पर डायग्राम बनाएंगे हम, चावल लिखेंगे, कुछ चावल, चावल लिख लेंगे जो अपने लोग डेली खाते हैं, ठीक है। कुछ चावल क्या है, सलाद है, तो कुछ हिस्सा इसका ही जाएगा। सारी क्लासें में मेरे प्यारे बच्चों पीछे पढ़ाई है मैंने, जाके देख लेना, पूरे पूरे बिल्कुल जो है सीक्वेंस वाइज से, क्रम वाइज से पढ़ी है, पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं। तो कुछ चावल सलाद हैं, तो कुछ चावल सलाद हैं, बिल्कुल सही कह दिया इसने, यहां पर हमने लिख लिया। सभी सलाद टेबल हैं, सभी सलाद क्या है, टेबल हैं, क्या है, टेबल हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चावल टेबल हैं, कुछ चावल टेबल हैं, बिल्कुल सही है, कुछ चावल टेबल हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही कह रहा है। अब सेकंड वाला, कोई सलाद चावल नहीं है, कोई सलाद चावल कैसे नहीं है, सलाद चावल है, बिल्कुल हिस्सा आ रहा है इसमें, तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कुछ टेबल सलाद हैं, कुछ टेबल सलाद है, कुछ टेबल सलाद भी है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे सेकंड एंड थर्ड फॉलो करेगा, नहीं, फर्स्ट वाला। ओनली ऑल कंक्लूजन फॉलो करेंगे, नहीं, बोथ होगा, बोथ भी नहीं होगा। बोथ क्या होगा, बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेगा, नहीं, तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेगा। तो राइट आंसर हमारा कौन जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछता है, कोई सलाद चावल नहीं है, तो सेकंड वाला तो कर ही नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तोते उड़ाइए, फटाफट लगाइए आंसर, और क्लास को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चे आता रहे। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए अपने, और 6 बजे क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे बच्चे। चलिए लगाइए, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण डिग्री में क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका कोण क्या होगा बताइए फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, आपको ये भी मालूम है कि घड़ी ये क्या है,
किलो, किलो में कितने बचते हैं 12। ऐसी प्रकार की तो होती है, एक ये सुई होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, इस प्रकार से सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं, ठीक है। टाइम लिखा होता है 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ये क्या है समझा दे रहे थोड़ा, ये किलो, अब इसमें 3 सुई होती है, एक इसको हम घंटे की सुई मान लेंगे, इसको हम सेकंड की मान लेंगे, इसको मिनट की मान लेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चे ये घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाती है, 12 से 12 पर आती है, तो कितनी डिग्री का कोण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात याद रखेंगे, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और एक घंटे की सुई 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इसका क्या होगा, इसने पूछा है बीच का कोण पूछा है। जब बीच का कोण पूछा है तो इसका फॉर्मूला एक होता है 30h माइनस 11m/2, ये फॉर्मूला होता है। इसको h को घंटा मानेंगे, m को मिनट मानेंगे। अब इसने कहा 8 बजे का टाइम पूछा है इसने मेरे प्यारे बच्चे, लगाएंगे 30 गुणे 8 माइनस 11m/2, काट लेंगे। 8 यहाँ कितना होगा 24, 240 हो जाएगा, माइनस 11m होगा तो कटेगा, तो 240। अब मेरे प्यारे बच्चे जब ऐसे ऑप्शन में इसे सूत्र से लगाया और तुरंत क्या करा, धार से 240 लगा दिया, उड़ा दिए तोते, 240 लगा दिया। अरे मेरे प्यारे बच्चे 240 नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये घड़ी 8 तो यहां से बजा रही है, ये 12 पर जा रही है, 8 यहां आ रहा है, तो इसका ये बनेगा डायगोनल ना। ये 240 डिग्री हो जाएगा क्या? 240 डिग्री हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चे 360 में से क्या करते हैं, 240 को माइनस करते हैं। जब 240 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इज द राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा, ना फर्स्ट ना थर्ड ना फोर होगा। अब ये क्या करेंगे, ये जो डायगोनल बनेगा यहां पर तो 120 डिग्री ये बनेगा, और ये वाला जो होगा ये 240 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। श्रृंखला का क्वेश्चन लगाइए और बताइए। देखिए इसके भी तोते उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखा है, 50 को 9 या 9 को 50 मान लेंगे, 11 को 82 या 82 को 11। 50 से 9 पर 82 से 11, तो ये मेरे प्यारे बच्चे इधर से क्वेश्चन सोल्व होगा। देख लेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लिखा 50 है तो कितना माइनस कर दिया 31 माइनस कर दिया क्या। अब उसके बाद देख लेंगे, हो सकता है ट्रिक लग जाए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस के 50 तो कितना बचा है 31, हो सकता है ये ट्रिक लग जाए। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अब माइनस के जब 82 करेंगे तो 31 आ जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 नहीं आएगा, तो ये ट्रिक तो बिल्कुल भी ना लगेगी। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें देखिए क्या है, 9 माइनस के 2 और स्क्वायर प्लस का 1 कर लेंगे। जब माइनस के 2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे, 11 माइनस के 2 स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना हो, 11 में से माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 81, और प्लस का 1 करेंगे क्या 82 आ रहा, 82 आ रहा, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब इसको चेक करेंगे, अब जरा इसको जब चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 14 माइनस के 2 स्क्वायर प्लस का 1। अब 14 में से माइनस के 2 करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे 144 होता है। 144 में जब प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 145, 172, 126, 160 नहीं होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 145। समझ गए बात को। इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए लगाइए फटाफट और आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। देखो ये भी चुटकियों में इसके तोते उड़ जाएंगे, तोते उड़ा दो बिल्कुल। क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जैसे हम गिनने लगे, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन देखने को मिला करें मेरे प्यारे बच्चे, इसके क्या करते हैं, लेटर गिन लिया करिए, चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। कितने हैं, 24 हैं। इस जो गैपिंग है इसको भी गिन लिया करें। अब मेरे तरफ से ये लेटर हमने गिन लिए, अब इनको क्या करते हैं, 6 चौक 24, क्या करेंगे, 24 गुने 6 कर लेंगे। 24 गुने 6 कर लेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 होगा, तो पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। इनको गिन के क्या करेंगे, पेयर निकाल लिया करिए। अब हम क्या करेंगे, 2 3 4 5 6, यहां से एक लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां से एक लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां से एक लाइन खींच लेंगे। अब तुमको मालूम है कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 बन गए, बिल्कुल चुटकियों में निकल जाएगा। देखिए अब एस एच लिखा है तो यहां पर एच लिख देंगे, एच के बाद ई लिखा है तो यहां पर ई लिख देंगे। यहां पर क्या लिखा है, देखो ए लिखा है शीला, तो यहां पर एस लिख देंगे। यहां पर देखो एल है, अब एस एच लिखा है तो यहां देखेंगे एल के बाद क्या आता है, ए लिख देंगे। उसके इसी में देखो देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद ए के बाद क्या आता है, एल आता है, यहां एल लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ई एच एस ए एल हो जाएगा। तो देखिए ई एच एस ए एल, ई एच एस ए एल इज द राइट आंसर हमारा 3 वाला होगा, ना फर्स्ट ना सेकेंड ना फोर्थ। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएगा, गिनती करिए, उसी में नंबर आपको ढूंढने को मिल जाएंगे। देखो शीला लिख दिया इसने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट, निम्न आकृति में कितने वर्ग होंगे। अब बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे, फटाफट बताइए कितने वर्ग होंगे मेरे प्यारे बच्चे, कितने होंगे, 15। चलिए हम 15 करते हैं। कौन कौन से सही है इसको बताओ कमेंट में, 15 होंगे। कुछ बच्चे हमारे धार से 15 लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चे गिन लेंगे, देखो 1 2 3 4, एक क्या होता है, ये पूरा होगा, ये तो 4 ये हो गए, एक ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, अब एक ये वाला हो जाएगा पूरा, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए, एक ये है, तो कितने हो जाएंगे, 6। अब 6 के बाद 5 ये हो गए। अब 5 प्लस के 5 प्लस का 1, अब इसमें कोई बचा। अब मेरे तरफ से क्या करें, फटाफट बताने लगे, जो है 15, यहां पर 11 होगा, एक नहीं होगा, यहां पर एक गायब है। अब कुछ बच्चे हमारे यहां पर जो है 11 लगाने लगेंगे, क्या लगाने लगेंगे, 11 लगाने लगेंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर 15 नहीं होगा, ना 11 होगा, क्योंकि 5 ये हो गए, 5 ये, एक ये हो गया, तो 11 हो गए मेरे प्यारे बच्चे। एक ये निकलेगा, एक ये वाला निकलेगा, क्योंकि एक ये आपने निकाल लिया, क्योंकि इसको जब गिना तो 5 हो गए, एक ये निकला। इसको दोबारा नहीं निकालना है, क्योंकि पहले काउंट कर लिया इसको 5 में, अब इसको 5 हो गए, तो 10 और एक 11, अब एक ये वाला निकल के आया है, एक ये वाला निकल के आया, तो कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। तो इज द राइट आंसर कितने इसमें वर्ग होंगे, 12। तो इज द राइट आंसर हमारा 3 वाला होगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए कथन निष्कर्ष का है। पीछे भी हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका आंसर फटाफट बताइए, स्टेटमेंट क्या होगा। अब क्या लिखा है, सभी स्लेट सूर्य हैं। देखो चुटकियों में लगा देंगे, सभी स्लेट क्या है, सन है। सभी स्लेट क्या है, सन है। सभी की बात कर रहा है ना, सभी स्लेट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सभी के सभी स्लेट क्या है, सन है, सन है। अब क्या करें, कुछ तारे सूर्य हैं, कुछ तारे क्या है, स्टार हैं, कुछ तारे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्टार हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष सभी स्लेट तारे हैं। सभी स्लेट तारे हैं, कोई भी स्लेट का हिस्सा तारों में मिल रहा है, कोई भी स्लेट का हिस्सा तारों में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। कुछ तारे स्लेट हैं, कोई भी तारा स्लेट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा,
फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। थर्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नेदर, नेदर ना तो फर्स्ट करेगा ना तो सेकंड। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 वाला होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? उड़ गए तोते इसके? बिल्कुल तोते उड़ा दिए। आपकी क्या करना है? आपकी बार एसएससी एमटीएस पार। बिल्कुल एसएससी में क्या करना है? तोते उड़ा देना है। क्वेश्चनों को क्या करना है? तोड़ फोड़ कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अब ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भेड़िया, लकड़बग्गा, मुर्दाखोर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे अच्छा संबंध कौन दर्शाता है? अब क्या हो जाएगा? भेड़िया। अब भेड़िया क्या एक जानवर है? भेड़िया। ये क्या हो जाएगा? लकड़बग्गा। लकड़बग्गा ये दोनों क्या हैं? मुर्दाखोर हैं। ये क्या खाते हैं? मुर्दा खाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मुर्दाखोर हो जाएंगे। तो इस द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ना बी होगा। चुटकियों में फोड़ना है क्वेश्चन को, चुटकियों में बिल्कुल लगाना है, टेंशन लेने में इसी प्रकार से लगाइए बिल्कुल। अब बीटीएस परिवार से जुड़ना ना बोलिए, मोहित सर के साथ रहिए। 6 बजे क्लास में आ जाइए फटाफट। रीजनिंग का क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए। अब ये देखो आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे गिनके हमने बताया था। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका आंसर एचडब्ल्यू में होमवर्क में लीजिए क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे क्या करोगे? कमेंट में आप लोग बताओगे, कमेंट में बताओगे इसका आंसर। अभी जो पीछे हमने जो शीला वाला लगाया सेम वैसे ही लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्या कर रहा है? देखो वॉटर इमेज एंड दर्पण इमेज। अब वॉटर इमेज और जो उसकी वॉटर इमेज जो क्या क्या कर रहा है? मिरर इमेज की बात करेगा। जो क्या कर रहा है? एम एन पर रखा है। तो बताइए दर्पण में कैसा दिखाई देगा? अब ये रखे हैं शीशे में दिखाया जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब सबसे पहली बात, ये जब नीचे को रखा हो एम एन तो समझ जाना कि ये ऐसे पलटेगा। क्या करेगा? ये ऐसे पलटेगा। अगर यही लेटर मेरे प्यारे बच्चे, यही लेटर यहां पर जो है एम एन पर रखा जाए, एम एन पर रखा जाए तो इनको किधर पलटेंगे? इधर पलटेंगे दर्पण में। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको इधर देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। जब दर्पण में देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसके बाद ऐसे हो जाएगा। उसके बाद के जो है इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा। बी इस प्रकार से हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 8 इस प्रकार से हो जाएगा और जेड इस प्रकार से हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि तो पहले में जेड मिल रहा है तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। एल यहाँ के बड़ा मिल रहा है, यहाँ छोटा के है, देखिए यहाँ पर छोटा के, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एल के बी 3 8 जेड। तो इस द राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, ना डी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जेड हो रहा है। तो इस द राइट आंसर सी होगा। बॉर्डर में कैसा दिखेगा? इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? देखिए ब्लड रिलेशन का ये भी क्वेश्चन है। बताइए, हौसला रखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हर एक क्वेश्चन के क्या करेंगे? तोते उड़ा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे हर एक क्वेश्चन के तोते उड़ा देंगे। इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा? अभी हमने पीछे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन लगाया, देखो क्या लिखा है? डी बी की बहन है, वो सॉरी यहां से ये क्वेश्चन, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, सी और डी बी की बहनें हैं, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अब सबसे पहली बात देखो, ये चुटकियों में क्वेश्चन ऐसे लग गया, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, सिंपल सा एक ही पूछा है तो सिंपल सा मालूम चल गया मेरे भाई ए क्या है? प्लस है, ए प्लस है। अब इसमें देख लेंगे, ऐसे लगा देंगे जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ने से लग जाते, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, सी और डी बी की बहनें, ए सी से। अब एक ही पूछा है, हमको मालूम चल गया ए क्या है? मेल है, ए मेल है। ऑप्शन में देखो क्या दिया? 3 फीमेल। ये पत्नी हो सकती है, ये पत्नी किसी की नहीं है तो पति हो सकता है, पत्नी नहीं हो सकती, बहन हो सकती, नहीं होती भाई है, भाभी होती नहीं होती। तो इज द राइट आंसर हमारा ऐसे ही लग जाएगा 3 वाला। 3 वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या होगा? ये हो किसी का भी क्या होगा? भाई होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से, देखिए लगाइए, इसको क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से, लगाइए। ए बी की पत्नी का, अब बी है, बी की कोई एक पत्नी होगी, बी की कोई एक पत्नी होगी, ये क्या है? ये उसका भाई है, ए जो है उसका भाई है। अब सी और डी बी की बहनें हैं, एक सी बहन हो गई, एक डी हो गई, इसकी बहनें हो गई। इसने पूछा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? भाई का रिलेशन है। ये डायग्राम बना के भी लग जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तोते उड़ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं
आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोगों ने क्लास को देखा होगा। और क्लास को क्या करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे बच्चे, क्लास में जो शाम 6 बजे जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो शाम 6 बजे मोहित सर की रीजनिंग की क्लास बिल्कुल ना लेना ना भूलें, बिल्कुल लेना ना भूलें। क्योंकि अब की बार क्या है, एसएससी एमटीएस पार करना है। एक एक चैप्टर का मैं निचोड़ लेकर आया हूं। पीवाईक्यू सीरीज पूरे जो आए हुए क्वेश्चन है उनका निचोड़ है। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के जो है बढ़िया तरीके से बढ़िया टॉपिक में और सेकंडों में कराने की कोशिश करूंगा। तो मोहित सर की क्लास बिल्कुल जो है मिस नहीं करना है। आप लोगों को क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।